बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्मीर में भारतीय जारहियत इंतहा को पहुंच गई। भारतीय फौज ने शादी की तकरीब में गोलाबारी करके बेहिसी की इंतहा कर दी, जिसके बाद पाक फौज ने बड़ा कदम उठा लिया, भारी असला सरहद पर मुंतकिल कर दिया और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अहम आर्डर्स जारी कर दिए, जबकि एक भारतीय जनरल ने बड़ा एतराफ कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान को आलमी सियासत में अहम मुकाम हासिल हो गया। एक अहम सवाल यह है कि अचानक से भारतीय फौजियों ने आजाद कश्मीर के रहायशी इलाकों को भारी हथियारों से क्यों निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबा दीजिए। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर लगाएगा, क्योंकि ये वो नारा है जिससे दुश्मन को तकलीफ पहुंचती है और हमने ये तकलीफ दुश्मन को पहुंचाते रहना है। दोस्तों, हाल ही में कोयटा और पेशावर में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत मौजूद है, जो पाकिस्तान में दम तोड़ती हुई दहशतगर्दी को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस मकसद के लिए भारत बलूचिस्तान के शर्पसंद अनासर को भी इमदाद फराहम कर रहा है। इसके अलावा मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले अनासर की पुष्टपनाही भी कर रहा है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर भारत की रेशा दवानियों के बारे में कौम को आगाह किया और बताया कि भारत किस तरह पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। मगर इसके साथ साथ भारत ने एक बार फिर अपनी हरदर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान में मौजूद शादी के घर को मातम में बदल दिया। भारतीय फौज तमाम अखलाकी तकाजे भूल गई, खुईरटा सेक्टर में एक शादी की तकरीब पर रॉकेट और मार्टर दाग दिए। भारतीय फौज की बर्बरियत के नतीजे में 11 आम शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खुईरटा सेक्टर में भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय फोर्सेस ने जानबूझकर शहरी आबादी को शर्मनाया, जिसके नतीजे में 11 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों में 6 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने शादी की तकरीब पर रॉकेट और मार्टर गोले दागे। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना भारतीय फौज में अहलाकियात की कमी की निशानदेही करता है। भारतीय फौज ने इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी का मुजाहरा किया। दोस्तों, इस बात से आप वाकिफ हैं कि चंद रोज कबल भारत की जानिब से कश्मीर के महाज को मैदान जंग बनाने की कोशिश की गई। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 शहरी शहीद और 12 जख्मी हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक भारत ने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर महाज खोला। 7 और 8 नवंबर को मुबैना तौर पर भारतीय फौज की मकबूजा वादी के जिला कपवाड़ा में हुर्रियत संधू के साथ झड़प हुई। झड़प हुर्रियत संधू और भारतीय फौज के मबैन मकबूजा वादी में हुई, जिसमें 4 भारतीय फौजियों समेत कुछ हलाकतें भी हुई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मकबूजा वादी में जिल्लत का सामना करने पर हिफ़्ज़ मिटाने के लिए 13 नवंबर को भारतीय फौज ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और मार्टर गोले दागे। शहरी आबादी पर फायरिंग से 4 शहीद और 12 अफराद जख्मी हुए। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक भारतीय फौज ने वादी लीपा, वादी नीलम, जोरा, सेक्टर शाहकोट और बाग वैली में फायरिंग का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ताहम पाक फौज की जानिब से भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया गया, जिसने भारतीय फौज के होश ठिकाने लगा दिए। खबर यह है कि पाक फौज की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज का बड़ा जानी और माली नुकसान हो चुका है, जिसकी तस्दीक खुद भारतीय जर्नल कर रहा है, जबकि भारतीय मीडिया भी चीख कर दुनिया को बता रहा है कि पाक फौज ने भारतीय फौज की ठिकाई कर दी। दोस्तों, जन्नत नजीर वादी से आने वाली खबरों के मुताबिक वादी कश्मीर में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल राजेश मिश्रा ने गुज़िश्ता रोज एक अहम बयान जारी किया। राजेश मिश्रा कहते हैं कि पाकिस्तान ने 13 नवंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल गोलाबारी के दौरान बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में सरहद के उस पार भारतीय फौज और आम शहरियों का जबरदस्त जानी नुकसान हुआ, जो पाकिस्तानी नुकसान से कहीं ज्यादा है। जबकि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जहन्नम वासिल होने वाले भारतीय अफसर की तस्दीक इंस्पेक्टर राकेश के नाम से हुई। भारतीय फौजी इजराय के मुताबिक राकेश डोभाल 2004 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। वो 13 नवंबर को नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलाबारी के दौरान जख्मी हुए। ताहम उनको बचाने की तमाम कोशिशें रायगा गईं। भारत की इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तानी फौज मुकम्मल अलर्ट है और आला क़यादत हंगामी मीटिंग्स कर रही है। जबकि यहाँ आपको एक और अहम खबर से भी शनासाई देते चलें कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने
जंगी हिकमत अमली के तहत बॉर्डर की नाजुक सूरत को देखते हुए बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जनरल कमरवेल बाजवा ने ताजा दम दस्ते बॉर्डर पर तैनात करने का हुक्म दिया और भारी आर्टरी, मिड रेंज मिसाइल्स और छोटे तोफाने मकबूजा वादी से मुत्तसिल आजाद कश्मीर के इलाकों में पहुंचाने का आर्डर जारी कर दिया। इस फैसले की एक वजह खुफिया इंटेलिजेंस की मालूमात भी करार दी जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को भारत की जानिब से संगीन धमकी अमेज पैगामात वसूल हो रहे हैं, जिस पर पाक फौज मुकम्मल अलर्ट हो चुकी है। दोस्तों, भारत की जारहियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आलमी माहिरीन पाक भारत के मबैन बड़ी जंग की पेशगोई करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाली जारहियत के बाद आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने दबंग बयान जारी करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की नंगी जारहियत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उसके मुलव्वस होने ने उसे बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने बेनकाब कर दिया है। आलमी बरादरी अब इस बात पर कायल हो चुकी है कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है और न सिर्फ जनूबी एशियाई हिस्से बल्कि पूरी दुनिया के अमन सलामती को तबाह करने के दर पे है। भारत निहत्ते शहरियों को निशाना बनाकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान गैर मुसल्लह कश्मीरियों की ठोस मुज़ाहमत से भी बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो हटाना चाहता है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को इस बात को समझना होगा कि उसकी बुज़दिलाना कार्रवाइयां न तो कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में रुकावट डाल सकती हैं और न ही आज़ाद कश्मीर की आवाम को मकबूजा वादी में जबर के खिलाफ आवाज उठाने से रोक सकेंगी। आज़ाद कश्मीर के सदर ने यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया कि भारत के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मंजराम पर आने के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत पाकिस्तान में दाइश के करिंदों को ट्रांसपोर्ट और उन्हें तैनात कर रहा है। दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर शहरियार खान अफरीदी ने दिवाली के मौके पर पूरी दुनिया को अहम पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है और पाकिस्तान भारतीय नाजायज काबिज अफवाज के खिलाफ कश्मीरियों को सफारती, अहलाकी और सियासी मदद फराहम करता रहेगा। आज हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिवाली के मौके पर अमन मोहब्बत का पैगाम देने के बजाय राजस्थान में फौजी वर्दी पहनकर टैंक पर सवारी करके एक बार फिर भारत के जंगी जुनून और हमसाया ममालिक के खिलाफ अपने नापाक अज़ाइम का इआदा किया है। ताहम पाकिस्तान हिंदुस्तान के तोसीह पसंदाना अज़ाइम का मुकाबला करता रहेगा और दुनिया को ये बावर भी करवाएगा कि दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने पेश करते हुए आलमी बरादरी से उसका नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी और ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बारे में मजीद खामोश रहना पाकिस्तान और न ही जनूबी एशिया के मफाद में है। इस मौके पर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय इदारों के मुलव्वस होने, कलदम तंजीमों की माली मुआवनत, महूला तंजीमों के कारकुनों को तरबियत और असला गोला बारूद की फ्राहमी के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टारगेट्स की निशानदही और कौम की तरसील के शवाहिद पेश किए गए, जिस पर पूरी दुनिया ने यह तस्लीम कर लिया कि भारत ही दहशतगर्द मुल्क है। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत जारी है। इस जारहियत को चाइना ने भी मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ताज़ा इल्जामात के बाद चीन ने दुनिया भर को आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की याद दहानी करवा दी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।